हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो पुराना टाइप का, जो एशियन टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, हमने उसको डिस्कस किया। फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसको डिस्कस किया। देन आफ्टर हमने 2 किंगडम को डिस्कस किया था, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ओके, बाद के जो चीज़ें थी चैप्टर की, बाकी के जो किंगडम्स थे वो हमारे रह गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम वो जो रिमेनिंग चीज़ें रह रही हैं चैप्टर की, हम उसको कवर करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फंज। मैं आपको बता देती हूँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फंजाई एंड इसके अलावा प्लांट और एनिमलिया जो है बुक के अंदर बहुत ही उतना डिटेल में नहीं है। उसके लिए आप अलग से जो चैप्टर्स हैं हमारे, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, आप उसको पढ़ोगे, राइट। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी है। यहाँ पे हम कोर चीज़ डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंजाई डिस्कवर किया है, यहाँ पे हमने वायरस पढ़ा है, वायरॉइड्स पढ़ा है, प्राइम्स पढ़ा है एंड लाइकन्स को पढ़ा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से, फंजाई से। फंजाई दीज आर यूकैरियोटिक, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, हमें पता है कि फंजाई के अंदर सारे के सारे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑल आर मल्टी सेल्यूलर। एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज सार्कोमेसी सर्वेशी। ठीक है, ईस्ट जो होती है हमारी, वो यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। ठीक है, वो हमारी यूनिसेल्युलर होती है। फिर दे आर हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? काइटिन की मिलके बनी होती है। इनका हैबिटेट क्या होता है? तो ये एक्वेटिक होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, डैम प्लेसेस पे हमको मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हाइपा होता है। जो इनके हाइपे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? सिनोसाइटिक हाइपे हो सकते हैं, और सेप्टेट भी हो सकते हैं, और ए सेप्टेट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सिनोसाइटिक हाइपे का क्या मतलब है? इसका सिनोसाइटिक का मतलब होता है जहाँ पे हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, इसमें हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज सिनोसाइटिक कंडीशन। अब मैंने यहाँ पे वॉल्स बना दी, ठीक है, तो ये मेरा कैसा हो गया? क्रॉस वॉल्स मैंने बनाया, तो ये मेरा सेप्टेट टाइप का हो गया। सिनोसाइटिक नहीं रहा ये, अब ये मेरा सेप्टेट टाइप का हो गया। अगर वॉल्स होंगी तो सेप्टेट, नहीं होंगी तो सिनोसाइटिक उसका हाइपा होगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हमारा होता है सैप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है। ओके, अभी हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। रिप्रोडक्शन इसमें तीनों टाइप का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, अब हम इसके फाइलम के ऊपर आते हैं। फाइलम मतलब जो फंजाई है, इसको 4 कैटेगरी में से डिवाइड कर रखा है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के इन सब के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं एट एनी कॉस्ट। फाइकोमाइसिटीज में अंदर हमारा आता है म्यूकर, एल्बिगो, राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज में मेरा आता है एस्परजिलस नाइगर, न्यूरोस्पोरा, पेंसिलियम, ईस्ट। याद रखना, जो न्यूरोस्पोरा होता है इसको हम लोग जेनेटिक वर्क के अंदर यूज़ करते हैं। ये बुक में एज इट इज़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ से ईजिली अच्छे से मतलब पूछ सकता है। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा को हम लोग जेनेटिक वर्क में यूज़ करते हैं। फिर आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में। बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर हमारा आता है एगैरिकस, विच इज़ अ मशरूम, है ना। फिर आता है यूस्टेलैगो। ओके, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में हमारा आता है ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्रिकम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं इसके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पॉइंट याद रहे ना रहे इनके बीच में, लेकिन इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा फाइकोमाइसिटीज़। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसिटीज़ को, फिर एस्कोमाइसिटीज़, फिर बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड देन ड्यूट्रोमाइसिटीज़। सो पहले हम देखते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में। ठीक है, सो फाइकोमाइसिटीज़ का हैबिटेट क्या होता है? तो ये एक्वेटिक में मिलेगा हमें, डिकेइंग वुड, मॉइस्ट या डैम प्लेसेस पे मिलेगा। रिप्रोडक्शन कैसा है? तो रिप्रोडक्शन इसका एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एसेक्सुअल के लिए इसके पास स्पोर्स होते हैं, स्पेशली जिसको कहते हैं हम जू स्पोर्स। ठीक है, जू स्पोर्स या फिर ए प्लानोस्पोर्स। अब जू स्पोर्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको याद रखनी है। वो क्या है? जो जू स्पोर्स होते हैं ना, ये हमारे एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस स्पोर्स। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो हमारे जू स्पोर्स होते हैं, दे आर मोटाइल। ये हमारे मोटाइल होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, सो फ्लैजिला की वजह से दे आर मोटाइल। नेक्स्ट, दे आर फाउंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ये हमारे प्लांट के ऊपर भी हमें मिल जाते हैं, वहाँ भी उनका एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे एज अ पैरासाइट की तरह। ठीक है, फिर हम आते हैं जाइगोस्पोर है फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। जो यहाँ पे जाइगोस्पोर होता है वो यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं, उनसे मिलके बनता है। अब वो जो 2 गैमेट्स होंगे वो सिमिलर भी हो सकते हैं,
मतलब सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन बिहेवियर, अगर ऐसा है तो वो मेरा आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन है। अगर वो दोनों गैमेट्स मेरे डिफरेंट हैं, ठीक है, सो उस केस में वो एनाइसोगैमस होगा या फिर मेरा oogamous होगा। तो ये दो कंडीशन मेरी पॉसिबल है। दो गैमेट अगर सेम है तो आइसोगैमस, दो गैमेट्स अगर डिफरेंट है तो वो एनाइसोगैमस या oogamous, ठीक है। oogamous हम जनरली बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे दोनों चीज़ें अलग होती हैं। मतलब आप इससे समझो कि oogamous का मतलब है कि एक गैमेट अपना बहुत छोटा होगा, एक गैमेट अपना बहुत बड़ा होगा। सिमिलरली एक गैमेट अपना मोटाइल होगा, एक अपना नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। तो oogamous को हम ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के ऊपर। तो एस्कोमाइसिटीज़ का कॉमन नेम क्या है? सैक फंजाई, इसको सैक फंजाई बोलते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर तो सारे ही होंगे अपने, है ना। एक्सेप्शन क्या है एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर जो मल्टी सेलुलर नहीं है? वो है अपना ईस्ट इज़ द ओनली जो यूनिसेलुलर होता है। यहाँ भी हमारे दो स्पोर्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एक हमारा सेक्सुअल भी हो सकता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट होगा, और वो एसेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है? कोनिडिया, दैट इज़ कोनिडिया। अगर सेक्सुअल है तो सेक्सुअल के लिए हमारा सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, दैट इज़ एस्कोस्पोर्स, ओके। फिर हम आते हैं अपने बेसिडियोमाइसिटीज़ पे। बेसिडियोमाइसिटीज़ दे आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम कॉमनली किससे बोलते हैं? ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल्स। मतलब हम इसको मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिडियोमाइसिस को मशरूम भी बोलते हैं, क्योंकि मशरूम जो होते हैं वो हमारे सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ का, ओके। एंड अब इसके हैबिटेट की बात करें तो दे फाउंड इन सॉइल, लॉग्स में या ट्री स्टम्प्स के अंदर। ये भी पैरासाइट होते हैं अपने रस्ट में, स्मट में, ये सारा। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे हमारे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। अब इनको इम्परफेक्ट फंजाई हम क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न है कि इसके अंदर हमारा सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर या वेजिटेटिव स्टेज ही हमें दिखती है, हमें यहाँ पे कोई सेक्सुअल फेज़ नहीं दिखती। अगर सेक्सुअल फेज़ हमें मिल जाएगी किसी दिन या कभी मिलती है, तो ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के सारे मेंबर्स होंगे ये हमारा बेसिडियो या फिर एस्कोमाइसिटीज़ में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। बट इसमें अभी तक हमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ही दिखी हैं। दे रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल स्पोर, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, जिसका नाम क्या है? कोनिडिया स्पोर्स, है ना, जो हमने एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर भी देखा था, है ना। ऑल्सो दे आर डीकम्पोजर्स होते हैं, मिनरल साइकिलिंग में यूज़ करते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, एंड दे आर पैरासाइट्स, ओके। मैंने अभी चारों एग्जांपल आपको, मतलब चारों जो हमने कैटेगरी थी फंजाई की हमने डिस्कस करी, कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़। उन चारों के जो एग्जांपल्स थे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंजाई ख़त्म होता है। अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने प्लांट और एनिमल को कवर नहीं करा, क्योंकि बुक में इतना कुछ इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा है, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसके चैप्टर्स में, जो हमारा प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ठीक है, हम वहाँ पे देखेंगे उसके बारे में, ओके। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीधा वायरस, वायरॉइड्स, लाइकन्स और अपने प्राइन्स को, ओके। सो देखो, अब ये जितने भी अभी मैंने जितने भी नाम लिए, वायरस है, वायरॉइड्स है, प्राइन्स है, लाइकन्स है, इन सब का कोई मेंशन नहीं था कहाँ पे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ए सेलुलर हैं, ठीक है। अब तुमने सुना होगा छोटी क्लासेस में, जो वायरसेस होते हैं हमारे, वो जो वायरसेस होते हैं वो हमारे जब बॉडी के अंदर आते हैं तब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन बॉडी के बाहर क्या होते हैं? उनका कोई फंक्शन नहीं होता। मतलब वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, बट बॉडी में आके वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स दे कि वो लिविंग होते हैं। तो इनका ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, कुछ शॉर्ट ही नहीं है, सेम ये सारे। तो इन सबको आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम के अंदर नहीं रखा, ठीक है। इसका मतलब इनको हम अलग से ही पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वायरसेस के बारे में, ओके। सो देखो वायरस, सो सबसे पहले तो यार वायरस जो नाम है, वायरस को विनोम भी कहते हैं। मतलब वायरस वर्ड का मतलब है विनोम, विनोम मतलब जहर, ठीक है। ये जो नाम था ये हमारा दिया था पैस्चर ने, ये जो नाम था हमारा पैस्चर ने दिया था, ओके। एंड देखो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। दे आर नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, हैव इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है ये प्रोटीन कोट और एक जेनेटिक मटेरियल से मिलके बनी होती है। एक जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, एक जेनेटिक मटेरियल होगा और एक मतलब एक प्रोटीन कोट होगा, ठीक है। पीसी लिख रही हूँ मैं, प्रोटीन कोट, ये दो चीज़ें होंगी। अभी जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये आरएनए भी हो सकता है, ये डीएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन कभी भी दोनों नहीं होंगे, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। ओके, प्रोटीन कोट भी होगी, ठीक है। प्रोटीन कोट का भी हम देखेंगे। प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। प्रोटीन कोट जो प्रेजेंट होती है, इन्फेक्शियस हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट नॉन इन्फेक्शियस होती है। ओके, अब देखो आइदर डीएनए और आरएनए इस प्रेजेंट, मतलब डीएनए होगा या आरएनए होगा। फिर बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज होते हैं वो वायरस जो इन्फेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया को। मतलब ऑब्वियसली वायरस का साइज जो होगा जिस भी बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया, दैट्स वाई दे कैन एंटर इनटू द बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कोड इज ऑल्सो कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन कोड को हम लोग कैप्सिड कहते हैं, जिसकी सब यूनिट क्या होती है? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब जो वायरसेस होते हैं यार वो एनिमल और प्लांट दोनों के लिए हार्मफुल है ना। अब प्लांट्स के लिए कैसे हार्मफुल है? प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं? तो प्लांट्स के अंदर वो मोज़ेक फॉर्मेशन करते हैं, लीफ कर्लिंग करते हैं, लीफ रोलिंग करते हैं, एटसेट्रा, है ना। ये डिजीजेज हैं जो प्लांट्स में कॉज करते हैं। एनिमल्स के अंदर हम देखें तो यार एनिमल्स के अंदर हमारा मम्स है, एड्स है। एड्स हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स कॉज करता है, हर्पिस कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ये एनिमल्स के अंदर कॉज करता है, और ये वाली चीज़ है प्लांट्स के अंदर कॉज करता है, ठीक है। सो ये था हमारा वायरस का। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपना किसका? वायरॉइड्स का। सी वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स जो है इसको डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने इन 1971। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नेम इंपॉर्टेंट है ऑल्सो। जो वायरस होते हैं हमारे वो कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। अब अभी हमने वायरस देखा, वायरस हमारा कौन सा करता है? टोबैको मोज़ेक डिजीज़, टीएमवी। तुमने सुना होगा टीएमवी वायरस, है ना। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ वो कॉज करता है। वायरस मेरे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं। ऑल्सो वायरस जो होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज़ में स्मॉलर होंगे वायरस से, ठीक है। एंड दे हैव इन्फेक्शियस लोअर मॉलिकुलर वेट आरएनए। इस वायरस होते हैं इनके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं होती, दे हैव ओनली जेनेटिक मटेरियल जो कि एक लोअर मॉलिकुलर वेट का होता है, दैट इज़ आरएनए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए वायरस के। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्राइन्स पे। ओके, सो प्राइन्स हमारे क्या होते हैं? प्राइन्स दे आर, अब इनके पास हमारी इन्फेक्शियस प्रोटीन कोट होती है। ओके, दे कॉज इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। आपने सुना होगा मेडकाउ डिजीज़, है ना। मेडकाउ डिजीज़ होती है, मेडकाउ डिजीज़ कॉज करते हैं प्राइन्स वगैरह काऊ में, ठीक है। तो वो होता है। फिर हम बात करते हैं इसके साइज़ की। तो इसका जो साइज़ होता है वो वायरस के सिमिलर ही होता है, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है वो वायरस के सिमिलर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइकन्स पे। सो लाइकन्स जो होते हैं हमारे दे आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसके अंदर जो एल्गल कॉम्पोनेंट होता है उसको हम फाइकोबाइंड बोलते हैं, जो फंगल कॉम्पोनेंट होता है वो हमारा माइकोबाइंड होता है। ऑल्सो जो लाइकन्स होते हैं ये हमें हर जगह देखने को नहीं मिलते, है ना। हर जगह में देखने को नहीं मिलेंगे। ये हमें कहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेंगे? उस एरिया पे जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होगा, ठीक है। बिकॉज लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू SO2, और SO2 जो होती है वो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, SO2 NO2, राइट। तो लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू SO2, तो ये उस एरिया में हमें नहीं मिलेंगे जहाँ पे पोल्यूशन होगा बेसिकली, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर, इसका हम यहाँ पे करते हैं डी एंड, ठीक है। तो हमने आज इसको डिस्कस किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होंगी, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो जितना मैंने आपको बताया ये सारा का सारा बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स है, जो आप NCERT को नहीं पढ़ के ये पढ़ोगे ना तो भी आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये पढ़ने के बाद आप NCERT में जाओगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।